बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो उन्वान है वो ये है कि जिन्नात और शैतान के ठिकाने कहाँ पे होते हैं। जिन्नात और शैतान की सबसे मनपसंद जगह गंदगी और गिलाज़त के ढेर होते हैं। चुनाचे बैतुल खला, जानवरों के बाड़े, गंदी नालियाँ और नाले उनकी पसंदीदा रिहाइश गाहें होती हैं। इनके अलावा पुराने दरख्त और खंडरात, वीराने, नदी नाले, सुनसान और बेआबाद इलाके, घने जंगल, समंदरी जजीरे, दो पहाड़ों के दरमियान वादियाँ, बेआबाद पुराने घर, वो मकानात जहाँ पे ज़्यादातर इंसानों का रहना सहना कम हो, मुख्तलिफ़ ज़मीनी मखलूक़ात यानी सांप हो गए, चूहे हैं, इनके बिल वग़ैरह और कुफ़ार के इबादत खाने, मंदिर वग़ैरह, यहाँ पे जो है ज़्यादातर इनका रिहाइश होती है, ठिकाने होते हैं जहाँ पे जिन्नात रहते हैं। और इसी तरह बैतुल खला इनका ठिकाना है ज़्यादातर। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़िहिल हुशूशा मुहज़रतुन फ़इज़ा अता अहदकुमुल खलाअ फ़लयकुल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। तर्जमा, ये गंदगी के मकामात जिन्नात के रहने की जगह हैं, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो ये दुआ पढ़ लिया करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। एक और जगह पे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़िहिल हुशूशा मुहज़रतुन फ़इज़ा दख़ला अहदकुमुल खलाअ फ़लयकुल बिस्मिल्लाह। ये गंदगी वाले मकामात जिन्नात के मस्कन हैं, चुनाचे तुम में से कोई आदमी जब बैतुल खला जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सित्रु मा बैन आयुनिल जिन्नी व औराति बनी आदम इज़ा दख़ला अहदकुमुल खलाअ अन यक़ूल बिस्मिल्लाह। जिन्नात की आँखों और बनी आदम के सतर के दरमियान पर्दा ये है कि जब तुम में से कोई आदमी बैतुल खला में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करे। तो चुनाचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब भी बैतुल खला में जाते थे तो उस वक्त यही मनकूल था और यही तरीक़ाकार था कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो रिवायत किया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैतुल खला में जाते थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन सरजिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लू में पेशाब करने से मना फरमाया। इस हदीस के रावी हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने पूछा कि बिल्लू में पेशाब करने से क्यों मना फरमाया गया, तो उन्होंने फरमाया, काना युक़ाल इन्नहा मस्कनुल जिन्न। ये कहा जाता था कि ये बिल जिन्नात के मस्कन होते हैं और पानी में भी जिन्नात रहते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, एक झील में चादरें ओढ़े उतरते देखा। उन्हें चादरें ओढ़े देखकर मुझे हैरानगी हुई। मुझे हैरान देखकर दोनों हज़रात बोले, अबू सईद, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पानी में कुछ लोग सुकूनत पजीर हैं। पानी के जोहड़ और जिन्नात खेतों और ज़मीनों में छोटी बड़ी नशेबी जगहों में अक्सर बारिश वग़ैरह का पानी खड़ा हो जाता है, ऐसी जगहों पर जिन्नात डेरे डाल लेते हैं। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई आदमी क़र्रा में पखाना न करे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़रा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी ऐसी खेती में जाए जिसमें फसल लगी हो और वहाँ वो पानी को फलांगता फिरे, क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों की रिहाइश की जगह है। पहाड़ और जजीरे जिन्नात के मस्कन हैं।
ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور پیچھے اس کا ذکر بھی گزرا تھا۔ تو ایک سفر کے دوران کسی مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، وہاں آپ قضاء حاجت کے لیے نکلے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث پانی کا لوٹا لے کر ساتھ چل پڑے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے وہاں لوگوں کے جھگڑنے اور شور شرابے کی آوازیں سنی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کیسی آوازیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جنات اور مشرکین جنات اپنے کچھ جھگڑوں کا فیصلہ کرانے میرے پاس آئے تھے، پھر ان دونوں فریقوں نے مجھ سے اپنی اپنی رہائش کے لیے تعین کا تقاضا کیا، تو میں نے مومنین جنات کے لیے بستیاں اور پہاڑ مقرر کر دیے، جبکہ مشرکین جنات کے لیے کھایاں، غاریں اور سمندری جزیرے مقرر کر دیے۔ تو یہ کچھ حدیثوں کے مفہوم تھے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، جس کا آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ جنات جو ہے ان کے ٹھکانے کہاں پر ہوتے ہیں اور ان کے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بعض دعائیں بھی آگے آ گئی ہیں جس میں بسم اللہ کا ذکر آیا اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کا ذکر آیا۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کر کے انسان جو ہے ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔